Good afternoon. Today we discuss about the contracted pelvis. Now we come on introduction. Contracted pelvis से पहले बेसिक pelvis का इंट्रोडक्शन हम बात करते हैं. तो pelvis के अंदर अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम जो मैटरनल pelvis होती है उसके अंदर 2 इनॉमिनेट बोन होती है. पीछे इसके बैक साइड में सैक्रम होता है और सैक्रम जो होता है वो 5 फ्यूज्ड वर्टिब्रा से मिलके बनता है और सैक्रम के जस्ट नीचे कॉक्सियस रहेगा. जो कॉक्सियस जो रहता है वो 4 बोन से मिलके बनता है. फिर 2 इनॉमिनेट बोन जो है इसके भी पार्ट होते हैं 3, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस. और जहाँ पे फीमर का हेड आके फंसता है इसको बोलते हैं एसिटाबुलम. जो ये तीनों इलियम, इस्चियम, प्यूबिस से मिलके बनता है. फिर अपन बात करते हैं इसके जो जॉइंट होते हैं उसके बारे में. तो इसकी जो एंटीरियर साइड में जो जॉइंट होगा उसको बोलते हैं सिम्फाइसिस प्यूबिस बोलेंगे. और इसके जो 2 साइड में इनॉमिनेट बोन का सैक्रम के साथ है इसको बोलते हैं सैक्रोइलाइक जॉइंट. ये राइट और लेफ्ट दोनों जगह होती है. फिर उसके बाद सैक्रम जो है नीचे के साइड में कॉक्सियस के साथ जॉइंट बनाती है, इसको बोलते हैं सैक्रोकॉक्सिजियल जॉइंट. अब जॉइंट को कवर कौन करते हैं? लिगामेंट. तो लिगामेंट कितने होंगे इसके अंदर? फर्स्ट आगे जो है सिम्फाइसिस प्यूबिस जो जॉइंट है वहाँ पे सिम्फाइसिस प्यूबिस लिगामेंट होता है. फिर उसके बाद बैक साइड में दोनों जो साइड रहेंगे वहाँ पे रहेंगे ये क्या रहता है? फर्स्ट इलियम जो है वो सैक्रम से अटैक है तो सैक्रोइलाइक लिगामेंट राइट एंड लेफ्ट. फिर उसके बाद सैक्रम और कॉक्सियस के बीच सैक्रोकॉक्सिजियल लिगामेंट. इसके बाद 2 बोथ साइड में अलग अलग लिगामेंट होते हैं. एक होता है सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट जो सैक्रम से स्टार्ट होके इस्चियल स्पाइन तक होता है. राइट साइड में भी प्रेजेंट होता है और साथ में लेफ्ट साइड जो होती है उसके अंदर भी प्रेजेंट रहता है. फिर होता है सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट जो सैक्रम से स्टार्ट होके इस्चियल ट्यूबरोसिटी है वहाँ पे प्रेजेंट रहता है. इसको बोलते हैं सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट. लिगामेंट का क्या वर्क रहता है? लिगामेंट जो होते हैं वह जॉइंट को कंट्रोल मोशन को कंट्रोल करने में और उसको बाइंड अप करने में हेल्प करते हैं. जॉइंट को बनाए रखते हैं लिगामेंट. ठीक है. अब जो ये पेल्विस दिख रही है इसके जो पार्ट है वो कितने में डिवाइड होते हैं? 2 पार्ट में. पेल्विस जो ऊपर के साइड में रहती है ब्रिम के, जो ये राउंड शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, हार्ट शेप अभी इसके अंदर दिख रहा है, इसके जो ऊपर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं फॉल्स पेल्विस. इसका ऑब्स्टेटिकल व्यू के अंदर यूज जो है वो कम या नहीं है, इसीलिए इसको बोलते हैं फॉल्स पेल्विस. और ब्रिम के लोअर साइड के अंदर जो पेल्विस के पार्ट रहता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रू पेल्विस. ठीक है. ट्रू पेल्विस जो है इसके 3 पार्ट रहते हैं. एक रहता है इनलेट, एक रहता है कैविटी और एक रहता है आउटलेट. अब आते हैं डेफिनेशन के अंदर. डेफिनेशन कौन सी है? कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस की. तो फर्स्ट जो डेफिनेशन है वो अकॉर्डिंग टू एनाटॉमिकल व्यू से, इट इज ए पेल्विस इन विच 1 or more its diameter are reduced or shortened by 0.5 सेंटीमीटर. कि पेल्विस जो है इसके जो डायमीटर्स होते हैं जैसे कि इनलेट, कैविटी और आउटलेट, ये अपन ने बताया था इनके पार्ट्स, लेकिन इनमें डायमीटर्स जो होते हैं जैसे एंटीरियर टू पोस्टीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो सिम्फाइसिस प्यूबिस से स्टार्ट होगा और सैक्रल प्रोमिनेंटरी तक रहेगा. ठीक है. ऐसे ही ट्रांसवर्स डायमीटर होता है और ऐसे ही ऑब्लिक डायमीटर्स होते हैं.
ये इनलेट के भी होते हैं, कैविटी के भी होते हैं और आउटलेट के भी होते हैं। अगर इनमें 0.5 सेंटीमीटर की शॉर्टनेस नोटिस होती है तो इस टाइप की पेल्विस को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। फिर नेक्स्ट होता है ऑब्स्टेटिक। ऑब्स्टेटिक मीन्स इट इज ए स्टेट ऑफ अल्टरेशन इन द size or shape of the pelvis of sufficient degree as to alter the normal mechanism of labor in an average size baby. According to obstetrical view कि ऐसी abnormality pelvis के अंदर जिससे उसका जो साइज है, शेप है, वह अल्टर हो जाता है और अल्टर होने की वजह से एक नॉर्मल जो साइज का बेबी है वो पेल्विस से बाहर डिलीवर होने में उसको डिफ़िकल्टी होती है, उसको बोलते हैं ऑब्स्टेटिकल व्यू से कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। समझ में आया कि जो एवरेज साइज वाला जो बेबी है वो पेल्विस के साइज और शेप में चेंज होने की वजह से बाहर नहीं निकल पाता, तो इस टाइप की पेल्विस को बोलेंगे कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। नेक्स्ट ये डायग्राम है। इस डायग्राम के अंदर जो है डिफरेंट टाइप के इनलेट के जो इनलेट रहती है पेल्विस की वह दिखाए गए हैं कि कौन कौन से डायमीटर्स जो है जो इनलेट में प्रेजेंट होते हैं। जैसे डायग्राम में अपन फर्स्ट देखते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो मिड पॉइंट ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस से लेके मिड पॉइंट ऑफ सैक्रल प्रोमिनेंटरी तक है। फिर उसके बाद ऑब्लिक डायमीटर। ऑब्लिक डायमीटर जो है वो सैक्रोइलाइक जॉइंट से लेके जो प्यूपिस के यहाँ पे प्रोमिनेंस है यहाँ तक प्रेजेंट है। फिर उसके बाद ट्रांसवर्स डायमीटर्स जो है ये आप देख रहे हैं इसके अंदर कि ये ट्रांसवर्स जो रहेगी टू इनोमिनेट बोन के यहाँ पे अब इसके अंदर जो ट्रांसवर्स डायमीटर्स जो है वो जो रहते हैं राइट और लेफ्ट जो टू इनोमिनेट बोन है इसके फारदेस्ट पॉइंट जो रहेगा इलियोपेक्टिनल लाइन का वहाँ पे प्रेजेंट रहेगी। और ऑब्लिक डायमीटर्स अपन देख रहे हैं सैक्रोइलाइक जॉइंट जो रहेगा राइट और लेफ्ट साइड का वहाँ से लेके आगे की साइड पे इलियोप्यूबिक एमिनेंस जहाँ पे इलियम और प्यूबिस बोन दोनों कंबाइंड होती है जॉइंट होती है वहाँ तक प्रेजेंट रहता है। अब उसके बाद सेकंड जो डायग्राम है इस डायग्राम में अपन देखते हैं कि जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर्स है इसको कितने में डिवाइड करा है 3 के अंदर डिवाइड कर रखा है। इसका फर्स्ट जो होता है वो होता है ट्रू कंजुगेट। ट्रू कंजुगेट जो है डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट ऑफ द सैक्रल प्रोमिनेंटरी टू द इनर मार्जिन ऑफ द अपर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस। ठीक है, इनर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस उसको बोलते हैं ट्रू डायमीटर्स। फिर सेकंड जो है इसका ऑब्स्टेटिकल डायमीटर है जिसको ऑब्स्टेटिक कंजुगेट बोलते हैं। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट ऑफ सैक्रल प्रोमिनेंटरी टू द मिड लाइन ऑन द इनर सरफेस ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस। जो सिम्फाइसिस प्यूबिस है उसका पूरे का जो मिड पॉइंट है उसको इसके अंदर ऐड किया है। फिर नेक्स्ट होता है डायगोनल कंजुगेट। डायगोनल कंजुगेट जो है ये मेनली डिस्टेंस बिटवीन द लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस टू द मिड पॉइंट ऑन द सैक्रल प्रोमिनेंटरी। इसके अंदर सिम्फाइसिस प्यूबिस का कौन सा बॉर्डर लिया है? लोअर बॉर्डर। नेक्स्ट वी कम ऑन इंसिडेंस। इंसिडेंस इट इज seen that women with less than 150 to 152 centimeter have higher incidence of contracted pelvis and higher chance to undergo cesarean section। फिर जो वुमेन है उसकी हाइट जो है
वो 150 से लेके 152 सेंटीमीटर तक रहती है, कम हाइट रहती है, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस होता है। और उसके अंदर कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस की वजह से नॉर्मल डिलीवरी जो कंडक्ट कराते हैं वो प्रॉपरली करवा नहीं सकते, इसीलिए अंडर सिजेरियन सेक्शन उनकी डिलीवरी होती है। नेक्स्ट होता है इंसिडेंस। इंसिडेंस जो है ग्रेट इन साउथर्न यूरोपियन कंट्री, उसके अंदर रहेगा। और नेक्स्ट ग्रोस डिग्री आर रेयरली मीट इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। अब नेक्स्ट अपन आते हैं टाइप ऑफ फीमेल पेल्विस। टाइप ऑफ फीमेल पेल्विस जो है उसका बेस जो होता है वो होता है शेप ऑफ इनलेट। शेप ऑफ इनलेट के अकॉर्डिंग पेल्विस को डिवाइड किया गया है। जैसे कि फर्स्ट जो है वो है एंड्रॉइड, ठीक है। एंड्रॉइड के अंदर जो है इनलेट का शेप होता है ट्राइंगुलर, ठीक है। और फिर उसके बाद सेकंड जो है वो है एंथेरोपॉइड। एंथेरोपॉइड के अंदर जो है इनलेट का शेप क्या है, ओवल शेप दिखाई दे रही है। फिर उसके बाद नेक्स्ट होती है गायनेकोइड। गायनेकोइड जो है वो आइडियल पेल्विस होती है नॉर्मल लेबर के लिए। तो गायनेकोइड जो है वो कैसी होती है, राउंड शेप में होती है। फिर उसके बाद होती है प्लेटीपेलॉइड। प्लेटीपेलॉइड जो है ये ट्रांसवर्सली ओवल रहेगी, समझ में आया। जैसे एंथेरोपॉइड है वो भी ओवल शेप है बट एंटीरियर टू पोस्टीरियर साइड है, और प्लेटीपेलॉइड जो है वो क्या है, ट्रांसवर्स के अंदर ओवल शेप होती है। तो बता दिया कि नॉर्मल जो है गायनेकोइड पेल्विस जो है वो नॉर्मल लेबर के लिए सूटेबल रहेगी। नेक्स्ट ये वापस अपन इंट्रोडक्शन में यही चीज़ डिस्कस करी थी। इसके अंदर देखिए आप डायग्राम के अंदर जो ग्रीन कलर के अंदर है उसको बोलते हैं ट्रू या फॉल्स। क्या बोलेंगे, जो ग्रीन कलर के अंदर है इसको बोलेंगे फॉल्स पेल्विस, और जो इसके अंदर येलो कलर है उसको क्या बोलेंगे, ट्रू पेल्विस। और एक ये रेड कलर की लाइन जो डिफरेंट करती है इनर पार्ट को और आउटर पार्ट को, मीन्स ट्रू पेल्विस को और फॉल्स पेल्विस को, इसको बोलते हैं पेल्विक ब्रिम। अब नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस की क्या क्या इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। जैसे इटियोलॉजिकल फैक्टर्स जो होते हैं इसके अंदर फर्स्ट जो है न्यूट्रिशनल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जो माइनर वेरिएशन भी करता है एंड मेजर वेरिएशन भी डेवलप कर सकता है। या कुछ डिजीज़ जैसे पेल्विस की डिजीज अगर फ्रैक्चर है, ट्यूमर है, स्पाइन के अंदर लंबर काइकोसिस डेवलप करेगा है, या लंबर स्कोलियोसिस डेवलप करेगा। या लोअर लिम्ब के अंदर पोलियोमाइलाइटिस है तो उसकी वजह से क्या होगा, डिसलोकेशन ऑफ वन और बोथ लोअर लिम्स हो जाते हैं ना, और एट्रोफी ऑफ वन और बोथ लोअर लिम्ब, इसकी वजह से पेल्विस का जो शेप है और साइज जो होता है वो चेंज होता है। नेक्स्ट ये डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम के अंदर है रैकेटिक फ्लैट पेल्विस। अब रिकेट्स की वजह से ये डेवलप होती है, ठीक है। रिकेट्स कब होता है, अर्ली चाइल्डहुड के अंदर डिजीज होती है, इससे बोन सॉफ्ट एंड अनओसिफाइड होती है। इसकी वजह से अनओसिफाइड होने की वजह से जो बोन है उसका पेल्विस जो है वो अगर वेट बियरिंग वर्क करते हैं तो उसकी वजह से पेल्विस का जो शेप होता है वह चेंज हो जाते हैं। इसके अंदर डायग्राम में दिख रहा है कि जो इनलेट है, इनलेट जो है वो पुश्ड डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड शेप में रहेगी, ठीक है। इसको शेप जो होता है मेनली रेनिफॉर्म शेप में इसका इनलेट डेवलप हो जाएगा, और ये आगे की तरफ मूव कर रही है इसलिए इसका एंटीरियर और पोस्टीरियर डायमीटर क्या रहेगा, शॉर्ट। और इसकी जो कैविटी रहती है वो फ्लैट रहती है और टिल्टेड बैकवर्ड रहती है, और इसका जो आउटलेट जो होगा वो क्या रहेगा, ट्रांसमिटेड थ्रू द
ischium in sitting position, resulting in wider transverse diameter of the outlet and pubic arc. समझ में आया? मेन फीचर्स क्या है इसका? सॉफ्ट और अनओसिफाइड हो जाती है बोन इन रिकेट्स, तो उसकी वजह से जो स्ट्रक्चर है पेल्विस का वह चेंज हो जाता है। मेनली इसका जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है वह क्या हो जाएगा? शॉर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट होता है ऑस्टियोमलेसिया। ऑस्टियोमलेसिया क्या होती है? ये मेनली कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से डेवलप होता है। इसकी वजह से ट्राई रेडिएट शेप ऑफ इनलेट, जो इनलेट का शेप है वो क्या रह जाता है? ट्राई रेडिएट ड्यू टू सॉफ्टनिंग ऑफ द प्यूबिक बोन। इसके अंदर क्या होता है? जो सैक्रल प्रोमिनेंटरी है वो पुश्ड डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड एंड द लैटरल पेल्विक वॉल आर पुश्ड इनवर्ड एंड कॉजिंग द एंटीरियर वॉल टू फॉर्म ए बीक। समझ में आया? ट्राई रेडिएट शेप में क्या होता है कि इसकी जो पीछे प्रोमिनेंटरी रहती है वो लोअर और फॉरवर्ड अंदर की तरफ रहेगी, और जो इसकी साइड वॉल रहेगी वो क्या करेगी? इनर साइड के अंदर मूव करेगी। तो ये एंटीरियर साइड में एक किसी पक्षी की चोंच की तरह दिखाई देती है। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं ट्राई रेडिएट। सैक्रम जो है इसके अंदर शॉर्ट रहती है और कॉक्सियस इज पुश्ड फॉरवर्ड। इसके अंदर वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल नहीं रहेगी। नेक्स्ट होता है स्कोलियोटिक एंड काइपोटिक पेल्विस। अब अपन बात करते हैं स्कोलियोटिक। स्कोलियोटिक के अंदर क्या होता है कि लंबर रीजन में डिफॉर्मिटी डेवलप होती है। इसके वजह से एसिटाबुलम इज पुश्ड इनवर्ड ऑन द वेट बियरिंग साइड, और साथ में क्या होता है? ऑब्लिक एसिमेट्री ऑफ द पेल्विस रिजल्ट इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वन ऑफ द ऑब्लिक डायमीटर। जो ऑब्लिक डायमीटर रहेगा उसके अंदर क्या रहेगा? कॉन्ट्रैक्शन, है ना। स्कोलियोसिस में क्या होता है कि एसिटाबुलम इज पुश्ड इनवर्ड ऑन द वेट बियरिंग साइड। इनवर्ड वेट बियरिंग साइड कहाँ रहती है? इस्चियल ट्यूबरोसिटी के साइड की तरफ ये मूव करता है, और इसकी जो ऑब्लिक्स रहेगा डायमीटर वो एसिमेट्रिक कंडीशन में हो जाता है, इनर साइड की तरफ आ जाएगा। कॉन्ट्रैक्शंस रहेगा इनर साइड में ऑब्लिक डायमीटर का। फिर नेक्स्ट होती है काइपोटिक पेल्विस। काइपोटिक पेल्विस जो है यह भी वर्टिब्रल कॉलम के अंदर चेंजेस की वजह से डेवलप हो जाती है। जो पर्सन काइपोसिस के अंदर रहता है वैसे इसकी जो है इसमें भी इनवर्ड मूवमेंट रहेगा। अब नेक्स्ट होते हैं डेवलपमेंटल डिफेक्ट। डेवलपमेंटल डिफेक्ट के अंदर फर्स्ट जो है वो होती है नेगली पेल्विस। नेगली पेल्विस जो है इसके अंदर क्या होता है कि वन साइड का जो आला जो रहेगा वो मे बी थोड़ा एब्सेंस भी रह सकता है या अनडेवलप्ड भी रह सकता है। इसकी वजह से क्या होगा? ये एक तरह से अरेस्टेड डेवलपमेंट है ना, ये मे बी कंजेनाइटल भी हो सकता है और एक्वायर्ड भी हो सकता है। इसके अंदर जो पेल्विस है वो ऑब्लिकली कॉन्ट्रैक्टेड एट ऑल लेवल बट मोर मार्क्ड इन द आउटलेट। Iliopectinal line on the affected side is almost straight। इसके अंदर भी नॉर्मल डिलीवरी जो है वो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट होती है रॉबर्ट पेल्विस। रॉबर्ट पेल्विस जो है ये रेयरली अबनॉर्मलिटी है। इसके अंदर क्या होता है? आला ऑफ बोथ द साइड आर एब्सेंट एंड द सैक्रम फ्यूज्ड विद द इनोमिनेट बोन। ठीक है, ट्रांसवर्सली कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है इसके अंदर प्रेजेंट, और इसके अंदर भी सिजेरियन डिलीवरी होगी।
नेक्स्ट होता है हाई एसिमुलेशन पेल्विस। इसके अंदर जो है हाई एसिमुलेशन में क्या होता है, जो पेल्विस का एसिमुलेशन है उसकी डिग्री इंक्रीज हो जाती है। ये किससे कि सैक्रम जो होता है नॉर्मली 5 पोन का होता है, लेकिन इसके अंदर क्या करेंगे, जो लंबर है वह भी कंबाइंड हो जाती है, तो ये डेवलप करती है हाई एसिमुलेशन। ठीक है, द सैक्रम इज कंपोज्ड ऑफ 6 वर्टिब्रा। फिर होता है लो एसिमुलेशन। लो एसिमुलेशन मीन्स कि जो सैक्रम के अंदर 5 बोन की जगह इसमें प्रेजेंट होती है 4 बोन, तो उसका एसिमुलेशन जो रहेगा, बोन जो डिग्री रहेगी वह कम हो जाएगी। नेक्स्ट होता है स्मॉल फीमेल पेल्विस। पेल्विस का जो साइज है उसके जो डायमीटर्स हैं वह शॉर्ट हो जाते हैं, या तो ट्रॉमेटिक हो सकते हैं या नियोप्लास्टिक। ट्रॉमेटिक रीजन्स कोज जो जैसे कि फ्रैक्चर है, या नियोप्लास्टिक अगर कोई कैंसर है बोन का, तो वह अगर डेवलप करते हैं कोज। फिर नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन जो है वो मेनली 4 के अंदर डिवाइड करा है, और इसकी जो डिग्री है वो डायमीटर्स जो रहेंगे, ट्रू कंजुगेट्स जो रहेगा एंटीरियर टू पोस्टीरियर जो है उसके मेजरमेंट के ऊपर डिपेंड है। जैसे कि फर्स्ट डिग्री में ट्रू कंजुगेट जो रहेगा वह रहता है 9 to 10 सेंटीमीटर। 9 to 10 सेंटीमीटर है, तो इट इज़ इसके अंदर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम के चांसेस डेवलप नहीं होते हैं, स्पॉन्टेनियस डिलीवरी इज़ पॉसिबल। फिर सेकंड है सेकंड डिग्री, इसको बोलते हैं, इसके अंदर जो ट्रू कंजुगेट है वो रहता है 7.5 से 9 सेंटीमीटर। इसके अंदर स्पॉन्टेनियस डिलीवरी पॉसिबल बट कॉम्प्लिकेशंस में अराइज, चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस इसके अंदर डेवलप रहेंगे। फिर नेक्स्ट होता है थर्ड डिग्री। थर्ड डिग्री के अंदर ट्रू कंजुगेट का जो साइज रहेगा वो कितना रहता है 6 to 7.5 सेंटीमीटर। इसके अंदर स्पॉन्टेनियस डिलीवरी इज इम्पॉसिबल, और इसके लिए क्या करना है, सिजेरियन सेक्शन। नेक्स्ट होता है फोर्थ डिग्री। फोर्थ डिग्री के अंदर जो ट्रू कंजुगेट है वो लेस देन 6 सेंटीमीटर रहेगा, और इसको बोलते हैं एब्सोल्युटली कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। इसके अंदर नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल भी नहीं कर सकते, इसके लिए भी सिजेरियन सेक्शन जो है वह एडवाइस किया जाता है। अब नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द डायग्नोसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। तो इसके लिए फर्स्ट अपन लेते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री कंप्लीट है, लेकिन बेसिक फोकस ऑन मेडिकल हिस्ट्री। मेडिकल हिस्ट्री के अंदर पास्ट जो हिस्ट्री है मेडिकल की, हिस्ट्री ऑफ फ्रैक्चर, रिकेट्स, ट्रॉमा एक्सेट्रा। फिर होती है ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री, इसके अंदर प्रीवियस डिलीवरी, इंस्ट्रूमेंटल और डिफ़िकल्ट लेबर, रिजल्ट ऑफ डिलीवरी एंड कॉम्प्लिकेशंस, इसका पता करेंगे। फिर वुमेन का फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, इसके अंदर उसका स्ट्रेचर देखते हैं, मतलब उसका लेंथ हाइट कितनी है वुमेन की, और बॉडी का अपीयरेंस कैसा है वो देखते हैं, डिफॉर्मिटी चेक करते हैं। फिर नेक्स्ट होता है डिस्टोसिया डिस्ट्रॉफिक सिंड्रोम। डिस्टोसिया डिस्ट्रॉफिक सिंड्रोम जो होता है इसके अंदर फीचर्स डेवलप होते हैं, लाइक वुमेन जो है वो शॉर्ट स्टॉकी बुल नेक फीचर से। सेकंड जो है ब्रॉड शोल्डर एंड शॉर्ट थाई है। थर्ड होता है मैस्कुलिन हेयर डिस्ट्रीब्यूशन, इट मीन्स एंड्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन ज़्यादा होता है, और मेल लाइक अब नॉर्मल हेयर डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, जैसे फेशियल हेयर या चेस्ट हेयर डेवलप रहेंगे, या डिले मिनार्क, और वुमेन के अंदर सब फर्टिलिटी फीचर्स जो है डेवलप होते हैं। तो ये सारे फीचर्स वुमेन के अंदर चेक करना है। नेक्स्ट होता है एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। तो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के अंदर एब्डोमेन कैसा है उसको इंस्पेक्ट करके देखना है, पेंडुलस है या नॉर्मल है। पेंडुलस मीन्स जो एब्डोमेन है वो वुमेन का क्या है, पेंडुल लाइक लटका हुआ रहता है ना नीचे की तरफ, उसको बोलते हैं पेंडुलस एब्डोमेन।
ऑब्स्टेटिकल एग्जामिनेशन किए जाते हैं फंडल ग्रीप, लेटरल ग्रीप, पावलर ग्रीप, पेल्विक ग्रीप के थ्रू। इसके अंदर अपन आइडेंटिफाई करते हैं माल प्रेजेंटेशन, इंगेज्ड एंड नॉट इंगेज्ड ऑफ हेड। फिर जो है नेक्स्ट होता है असेसमेंट ऑफ पेल्विस। पेल्विस का जो असेसमेंट है उसको बोलते हैं पेल्विमेट्री। ये अपन चेक करेंगे। तो जो है इसके लिए 2 मेथड यूज होते हैं, एक होता है इंटरनल पेल्विमेट्री और एक होता है इमेजिंग पेल्विमेट्री। इंटरनल पेल्विमेट्री से अपन पेल्विस के इनलेट का, कैविटी का और आउटलेट का शेप जो है वो मेजर करेंगे, और इमेजिंग से एक्सरे, सीटी, एमआरआई करके एग्जैक्ट जो पेल्विस है उसका इमेजिंग स्टडी करते हैं। ये डायग्राम दिख रहा है, इसके अंदर बता रखे हैं। फर्स्ट जो है वो क्या है, पेंडुलस एब्डोमन। एक नॉर्मल एब्डोमन जो है इसके अंदर जो है क्लॉक का है, ऊपर की तरफ है, लेकिन पेंडुलस में क्या होता है, जो क्लॉक का पेंडुल होता है वो लोअर साइड के अंदर आ जाता है। तो उस टाइप की जो एब्डोमन है उसको बोलते हैं पेंडुलस एब्डोमन। जो सेकंड डायग्राम है यह शो कर रहा है। सेकंड जो होता है क्लिनिकल पेल्विमेट्री। क्लिनिकल पेल्विमेट्री के अंदर पीवी एग्जामिनेशन करके पेल्विस के जो सारे डायमीटर्स हैं, स्ट्रक्चर है, उसको मेजर किया जा रहा है। नेक्स्ट जो है इमेजिंग पेल्विमेट्री है, एक्सरे का यूज कर रहा है टू फाइंड आउट द, इसके अंदर जो डायमीटर्स है वह चेक हो रहे हैं। नेक्स्ट सेकंड डायग्राम जो है वो सीटी पेल्विमेट्री का है, इसके अंदर सीटी मशीन का यूज करके डायमीटर को मेजर करते हैं। नेक्स्ट जो है एमआरआई पेल्विमेट्री। एमआरआई के थ्रू एग्जैक्ट फीटस के डायमीटर्स, पेल्विस के डायमीटर्स और साथ में जो फीटल स्कल है उसकी पोजीशन, ये सारे चेक कर रहे हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके लिए ट्रीटमेंट के अंदर है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशनल थेरेपी एंड जनरल मैनेजमेंट एंड ऑब्स्टेटिकल व्यू से डिपेंड ऑन डिग्री। अगर फर्स्ट और सेकंड डिग्री है तब तो हम नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी कंडक्ट करवा सकते हैं, लेकिन अगर थर्ड और फोर्थ है या अदर कोज है, डिपेंड ऑन कोज, तब सिजेरियन सेक्शन जो रहेगा वह बेस्ट मेथड रहता है डिलीवरी कंडक्ट करवाने का। थैंक यू फॉर क्लास।